प्रकाश शिवहरे है। आज मैं चित्रकूट में हूँ और मैं गुलाबी गैंग का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। गुलाबी गैंग की स्थापना में भी हम साथ थे, संपत पाल जी हमने साथ किया कार्यक्रम। और आज दुख की बात है कि आज वो हमसे अलग हैं और अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई हमें ज़्यादा वो नहीं है। हम लोगों की गुलाबी गैंग ने सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के लिए संघर्ष किया और संघर्ष का असर भी देखने को मिला कि हमारे इस छोटे से संघर्ष ने विश्व स्तरीय पहचान बनाई। संपत पाल को दुनिया जानती है क्योंकि गुलाबी गैंग का चेहरा संपत पाल बनी। सब लोगों ने काम किया, सारे लोगों ने काम किया, महिलाओं ने काम किया, हमने काम किया। हमारे वैचारिक पोषण भी गुलाबी गैंग को पूरी तरह से मिला, लेकिन हम लोगों ने चेहरा महिला का दिया। हम चाहते थे कि महिलाओं के उत्थान की इस समय बहुत ज़रूरत है और आचार्य श्री राम शर्मा, जिनसे आप परिचित होंगे, जो गायत्री परिवार के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने उद्घोष किया है। मैं गायत्री परिवार का भी अनुयायी हूँ। उन्होंने उद्घोष किया कि 21वीं सदी जो है नारी सदी है। नारी को विश्व के रंगमंच पर आगे आना ही है। उनकी उपेक्षा किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। इस कारण भी हमने जो शुरू किया तो महिला चेहरा होने के नाते श्रीमती पाल को आगे बनाया। शुरुआत इन्होंने किया, इसलिए ये इसकी फाउंडर मेंबर भी हैं और इसलिए वो अभी तक वह अगुआ भी थी कि वो गुलाबी गैंग को शुरू किया है। गुलाबी गैंग के बाद दूसरी मेंबर हमारी जो ज़्यादा सक्रिय आई सुमन चौहान थी। इसके बाद हेमलता पटेल और मिट्ठू देवी बांदा से, अंजलि श्रीवास्तव कानपुर से कई महिलाएं आईं और सब लोगों ने काम किया। सब लोगों के समवेत प्रयास का फल श्रीमती संपत पाल को 2010 में विश्व की 100 प्रेरणादायी महिलाओं में, जिसमें केवल भारत की 5 महिलाएं थीं, और अगर अनपढ़ देखी जाए तो सबसे पहले संपत पाल ही रही होंगी। ऐसा रिकॉर्ड देखा जाए तो अनपढ़ में संपत पाल ही। कब शुरुआत हुई गुलाबी गैंग की? गुलाबी गैंग को 2006 से शुरू किया गया है और ये गुलाबी गैंग जो है 2006 से शुरू होने में इसके पीछे एक कहानी है। एक तो गुलाबी और गैंग दोनों शब्द जो है आप लोगों को जोड़ करके जो देख रहे हैं, गुलाबी इसलिए है कि हमारे संगठन में महिलाएं गुलाबी परिधान ही धारण करती हैं, ऐसा हम लोगों ने कहा है, तो ज़्यादातर गुलाबी परिधान धारण करते हैं। गैंग का अर्थ ये है कि कई लोग मिल करके एक ग्रुप, एक तरह से संगठित होकर के अपनी बात सच्चाई, ईमानदारी की और न्याय की बात करती है, इसलिए इसको गैंग कहा गया। पत्रकारों ने और लोगों ने इसको तरजीह इसलिए दी कि ये क्षेत्र जो है गैंगवार से पीड़ित था। यहाँ कई जगह बदमाश थे, तो गैंग एक चर्चित शब्द था। पर गैंग का जो गुलाबी गैंग के साथ जो अर्थ है वो एक तरह से संगठित रूप से सच्चाई, ईमानदारी के किए गए संगठित प्रयास का नाम गुलाबी गैंग है हमारे यहाँ। और इस बात को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी से अगर कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता हाथ लगेगी, लोगों का प्रेम मिलेगा और सम्मान मिलेगा, विश्व स्तरीय पहचान बनेगी। गैंग शब्द आमतौर पे नकारात्मक अर्थ में, देखिए गैंग शब्द को अगर आप डिक्शनरी में खोज करें शब्दकोश में तो गैंग के दोनों अर्थ हैं। नकारात्मक सेंस में भी ले सकते हैं और मजदूरों के संगठन के रूप में भी, समूह के रूप में लिया जा सकता है, पर ज्यादातर लोग बुरे अर्थ को जल्दी ग्राह्य करते हैं। शब्द का अर्थ जो हम समाज में जो एक शब्द चल रहा होता है तो उससे ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं आमतौर पे। तो गैंग शब्द आमतौर पे एक नकारात्मक अर्थ में ही लिया जाता है समाज में। नहीं, आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शब्द का अर्थ जगह की स्थिति को देख कर लेना चाहिए। ऐसा कई जगह हुआ है, जैसे आप हिंदी में तात शब्द को पिता में, भाई में, कई जगह, तो जो जहाँ फिट होता है उसको वहाँ लेना चाहिए।
तो काम करने का, ऑपरेशन का एरिया क्या था? देखिए, शुरुआत में तो हमने काम शुरू किया अतर्रा से, जो बांदा जिला की एक तहसील है। इसके बाद हम फैलते फैलते बुंदेलखंड के कई जनपदों में पहुंच गए। पहले बांदापुरा आया, चित्रकूट आया, चित्रकूट का मानिकपुर मोस्ट बैकवर्ड एरिया में हम लोग काम कर रहे थे आप? देखिए, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, गरीबी से हम लोग उठे हैं, गरीबी से पले बढ़े हैं। हम लोगों को आर्थिक रूप से तो हम किसी को कुछ सहयोग कर नहीं सकते थे। हम लोगों ने केवल लोगों की पीड़ा समझी है और उसको अपने मुख के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा उसको उजागर किया है। और यही आवाज़ हमारी जो है महिलाओं की शक्ति बनी है, गरीबों की, बेसहारों की ताकत बनी है, और ये ताकत बनकर उभरी है। और उसके अपेक्षा उससे अपेक्षित परिणाम भी निकले हैं। अधिकारियों ने हमारी सुना है, पुलिस ने हमारी सुना है, समाज ने हमारी सुना है, और सब ने प्रशंसा भी की है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। एक अच्छे काम के लिए अगर खड़ा होता है व्यक्ति, तो उसको अपने आप जो है लोग अच्छे काम के लिए लाठी का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, लाठी का प्रयोग तो हम अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए किए हैं। हम लोगों ने कहीं भी लाठी का प्रयोग करने का मौका नहीं आया। एक आध बार जरूर, जब कोई दूसरा हमारे ऊपर हमलावर हुआ है, तो हम डिफेंसिव सेंस में हम लोगों ने जरूर लाठी दिखाई है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा। तो लाठी भी आपके ड्रेस कोड में शामिल है? जी, लाठी, गुलाबी रंग का डंडा। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं तो बुजुर्ग थी, और उन बुजुर्ग महिलाओं को डंडा ही सहारा होता है। एक बात तो ये भी है, थोड़ा एक स्ट्रांगनेस आती है, लोगों में आत्मविश्वास जगता है, इसलिए भी डंडा है। और बुंदेलखंड में डंडा एक सहज हुआ, कोई ऐसा घातक हथियार तो है नहीं डंडा तो ऐसे भी सब लोग लेते हैं, तो इसको कोई हम वायलेंट सेंस में इसको नहीं। कैसे कल्पना हुई हाथ में डंडा और गुलाबी साड़ी? देखिए, हम गुलाबी साड़ी का कल्पना तो ये हो गई कि एक ड्रेस में चलना चाहिए ताकि एक रूपता दिखे। गुलाबी ही क्यों? नहीं, गुलाबी इसलिए है कि गुलाबी जो है महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। आप फोटो में लाली लगाते देखे हुए, नाखून जो है नेल पॉलिश लगाते हैं, गुलाबी टेल्कम पाउडर आप प्रयोग करते हैं, और गुलाबी ऐसे भी देखने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल कलर नहीं है, कोई रिलीजियस कलर नहीं है। आपने इसको देखा होगा कि कई बार हम नीला प्रयोग करेंगे तो मायावती, लाल जैसा करेंगे तो मुलायम सिंह यादव प्रयोग करते हैं, हरा जो है कांग्रेस वाले करते हैं, प्रजापति पिता ब्रह्मा कुमारी वाली महिलाएं सफ़ेद साड़ियाँ पहनती हैं, गायत्री परिवार वाले पीली साड़ियाँ पहनते हैं। तो हम वी वांट टू शो आवर सेल्फ डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, इसलिए हमने सोचा और कल्पना में आया कि इस रंग को लगभग किसी ने नहीं लिया है। मोस्ट जो है एक तरह से फेमिनिस्ट कलर है, जो महिलाओं को पसंदीदा कलर। तो अब दो हिस्सों में बट गया है। बटने से पहले तक कितनी महिलाएं जुड़ चुकी थी गुलाबी गैंग से? देखिए, बटने से पहले तक हमारे कम से कम 9-10 जिला में काफ़ी सक्रिय महिलाएं थी। कोई इसकी पूरी गिनती तो कभी एक नहीं हो सकी, क्योंकि जितने की जरूरत पड़ती थी उतनी महिलाएं हमको उपलब्ध हो जाती थी। अनुमान क्या है कितनी? देखिए, अनुमान तो ये है कि हमारे सहयोगी समर्थक लेकर के 4-5 लाख तो महिलाएं नहीं होंगी अब भी 10 जिलों में। हाँ, अब भी होंगी, अब भी कहीं चली नहीं गई। अभी कई जगह, जैसे अंजू शर्मा ने जो जालौन जिला में काम करती थी, उसने संपत जी के कांग्रेसीकरण से नाराज होकर वो अलग हो गई थी। इसके पहले ही, अभी दो पार्ट होने के पहले ही वो नाराज हो गई थी। एक बहुत पहले हमसे एक महिला जो है ज़्यादा स्वार्थवादी थी, तो पहले ही चुन्नी देवी जो कौशाम्बी जिले में काम करती थी, वो अलग हो गई थी। आशा निगम को हमने कानपुर से उनको अपदस्थ कर दिया था, कानपुर में उनकी जगह अंजलि श्रीवास्तव। तो कभी ऐसा हुआ कि सब जिलों की महिलाएं एक साथ इकट्ठी हुई हैं गुलाबी साड़ी में? ऐसा कोई कार्यक्रम किया कभी आपने? देखिए, बहुत बार हम लोग जो है लगभग 14 फरवरी को जो गुलाबी गैंग की स्थापना दिवस मनाते हैं, हम लोग बुलाते हैं। जो सक्रिय महिलाएं हैं वो आती भी हैं।
तो 14 फरवरी का दिन ही क्यों चुना गुलाबी गैंग? हाँ, देखिए ये तो हम लोग अनजान स्थिति में चुने। 14 फरवरी बाद में समझ में आया कि वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, पर इसमें भी समझे आपस में प्रेम सौहार्द का दिवस है, तो हम लोग इसको 14 फरवरी अचानक चुन लिया गया, लेकिन ये कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं, पर ये बाई द वे सेम दिन पड़ गया जो वैलेंटाइन डे भी है। महिलाओं में आपस में प्रेम सौहार्द का कार्यक्रम है, इसलिए उस पर हम उस पर कोई टूटने की नौबत की आज गुलाबी गैंग के? देखिए हमारे गैंग में मैंने आपसे एक बात पहले बताई कि कांग्रेसीकरण संपत पाल जी ने जो किया उससे कई लोग नाराज थे, मन में दुखी थे। और दूसरी बात यह है कि संपत पाल जी का केवल महिमा मंडन होने से धीरे धीरे उनमें एक गर्व पनपा, अंदर से प्राउड आया, और वो जो है मैं की भाषा बोलने लगे कि सब कुछ मैं हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। हम की बात कहने पर जब हमने बार बार कहा कि संपत जी मैं नहीं, हम कहिए, सब लोगों को भी अप्रिशिएट कीजिए, तो इस बात पर वो राजी नहीं हुई। उनको लगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र पर इनका कब्जा होने की स्थिति है, इसलिए उन्होंने जो है हमारे साथ मिसबिहेव किया, हमें अपमानित किया। और कांग्रेस कार्यालय में 15 फरवरी ये भी 2014 को तो है जब हमारा उनका वो हुआ, जबकि हम उसी 15 फरवरी को मैं आया हूँ बीदर से। संपत पाल 13 फरवरी को देर रात आ गई हैं, लेकिन अब बताइए 15 फरवरी से अब तक का कौन सा ज़्यादा डिफरेंस होता है। और केवल 15 दिन में ही संपत पाल पराभव में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने असत्य का मार्ग धारण कर लिया, उन्होंने न्याय करना नहीं। आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने बहुत बड़ा कोशिश की, और मैंने उनके कई शुभचिंतकों से, कई उनके रिश्तेदारों से ये बात मैंने कही समझने की, पर चूँकि उनके लड़के और दामाद ये दोनों लोग ये सोच रहे थे कि अब हमको बहुत जल्दी टिकट मिलने वाला है, उसमें 50 लाख बच जाएगा, गुलाब गैंग फिल्म आ रही है उसमें भी हो सकता है हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, तो अगर हम इनको साथ करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, तो ये हो सकता है ये भी कहें कि ये संगठन के लिए इसमें कुछ पैसा खर्च किया जाए, कुछ अंश, या ये भी इनको भी कुछ देना पड़े, ऐसा उनके मन में दुर्भावना रही होगी। तो पैसा आजकल बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, पैसा के कारण मुझे लगता है दूर रखने के प्रयास के कारण उन्होंने इंसल्ट भी किया, और इंसल्ट के साथ साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। उनके क्या करते हैं उनके बेटे? बता। देखो बेटा उनका ग्राम प्रधान है, और वो BSc AG किए हुए है, पर चालाक ज़्यादा है। शुरुआती दौर पर माता जी की साख के कारण उसको ग्राम प्रधान ही मिल गए। तो शुरुआती दौर पर ही संपत पाल जी ने जैसे प्रधान हुआ था, तो इन्होंने एक बात मुझसे कही कि मुझे बाबूजी कहती हैं संपत पाल जी, और उन्हीं के हिसाब से सारे लोग मुझको बाबूजी कहते हैं। ये सम्मान मुझे संपत पाल की वजह से ही मिल रहा है, मेरी समझ से। तो उन्होंने कहा बाबूजी आप मुन्ना के बारे में, मुन्ना माने अपने लड़के के बारे में आप न कहिएगा, जबकि हमारी इच्छा थी कि हमारा प्रधान, गुलाबी गैंग का प्रधान, कुछ ऐसा नाम पैदा करे कि लोग समझे कि ये गुलाबी गैंग का प्रधान है, ये कुछ कर सकते हैं। जो राजनीति में जो हमारा प्रवेश की मंशा थी, हम अपने को चाणक्य जैसा ईमानदार राजनीतिक देना चाहते थे। हम चाहते थे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की तर्ज पे काम करने वाले लोग मिलें। तो राजनीति में था इरादा आप लोगों का? राजनीति नहीं, राजनीति में प्रवेश में हमको कोई दुख नहीं था, लेकिन हम सच्चाई के साथ ही बरास्ती कांग्रेस नहीं जाना चाहते? ना, कोई कांग्रेसवादी नहीं कुछ, हम तो केवल सच्चाई के लिए जाना चाहते थे कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों न जाएं। तो आम आदमी पार्टी का रास्ता ठीक था? आम आदमी भी बड़बोलापन बहुत करती है। आम आदमी के बड़बोला से मेरी समझ से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। आप बताइए, एक उंगली आप किसी की तरफ उठाएंगे तो 3 आपके ऊपर अपने आप उठ जाएंगे। हमको कुछ करके दिखाना चाहिए, तब कहीं बात करें। आपने एक दिन कहा कि हम चाणक्य की बात करते हैं, मैंने तो उनको कहा था, मैंने तो मैसेज में दिया था अरविंद केजरीवाल की मॉडर्न चाणक्य के रूप में मैंने कहा, लेकिन एक दिन में मॉडर्न चाणक्य बदल जाए ये हम नहीं पसंद करते। और कौन कौन है परिवार में संपत पाल के? संपत पाल जी का भरा पूरा परिवार है। उनके ससुर जी भी हैं, उनके पतिदेव भी हैं, उनका एक पुत्र है, 4 बेटियां हैं जो विवाहित हो गई हैं,
तो दामाद लोगों की भी कुछ भूमिका है? देखिए, दामाद तो जब गुलाबी गैंग बना था तो वो जेल में था, उसने एक मर्डर कर दिया था। मतलब तो कौन से दामाद? बड़ा दामाद, सबसे बड़ा दामाद। तो इसके बाद भी उन्होंने जो है उसको अगवा ज़्यादा बनाया। अभी एक सोशल साइंस पर एक रिसर्च करने आया था वर्धा से लड़का, उसका नाम रामचंद्र था माहुले। उसने पूछा, जब हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, कि बाबूजी कौन है, शिवहरे बाबू कौन है, शिवहरे कौन है। मेरा नाम तक इन्होंने पूरा नहीं बताया, इनको पता नहीं था किसी को शायद, और छिपाया। मेरा मोबाइल नंबर नहीं बताया। वो तो इधर उधर घूमते घामते चित्रकूट और उसमें ढूंढा, फिर मुझसे मिला। लेकिन हम आपका नाम भी मनोविज्ञान पर शोध कर रहा था, तो उसको नाम तक नहीं बताया गया। मैंने जो संपत जी से कहा कि संपत जी, आपने मेरा नाम नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फ़ोन निकालना नहीं आता। मैंने कहा, आपके पास बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, फ़ोन निकाल रहे हैं, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बताया। और उनसे ऊपर संपत जी ने कहा कि तीरथ से बात कर लो, माने दामाद से बात कर लो। जब वो ABCD नहीं जानता गुलाबी गैंग का, तो वो क्या बताएगा। उसने कहा, उन्होंने बताया रामचंद्र जी ने कि नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। जब मुझसे मिले, मैंने हालांकि इनका पूरी हिस्ट्री और हर चीज़ जो है इनको मेल करी, सारी चीज़ें हमने बताई, और जो इनका अच्छा पक्ष है उसको भी बताया, और जो इनके साथ जो बुराई क्या है, ये कमजोरी है, ये अपने पुत्र से बहुत डरती हैं, पुत्र मोह भी बहुत है। ये गंधारी और धृतराष्ट्र के रोल में एक ही लड़का है इनका, एक ही लड़का है, और उसने शुरू में डरा रखा है इनको, कहीं आत्महत्या करने की, कहीं कुछ करने की। और कभी कभी एक बात है कि जब हमने कहीं इसका चारित्रिक कमजोरी देखा बच्चे की, तो अगर हमने संपत जी से कहा कि संपत जी थोड़ा इसको संभालिए, तो नाराज हो जाती थी। जबकि संपत जी एक बहुत बड़ा नुकसान उठाए बैठी। इनका एक दामाद केवल प्रेम प्रसंग में मारा गया है, तो शादी के बाद भाई 2-3 बच्चों के बाद मारा गया। तो हम नहीं चाहते थे। देखिए, जो काम करता है, जिसके साथ रहता है, उसके साथ घरेलू भी भलाई बुराई सोचता है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी हमें लगता है कि संपत पाल जी का घर भी आराम से रहे, इसलिए हमने 1-2 बार अगर कहीं कुछ कहा उसके बारे में, तो ये हमसे नाराज हो गए। और यही मुख्य कारण था। हमारी शुरुआती दौर पर हमारी आधी रोटी की बात थी। आधी रोटी का अर्थ सीधा अर्थ समझते होंगे। जब हम 2 लोग काम शुरू किए, तो हमने कहा जो भी बचेगा उसमें हमको आधा दिया जाए। इन्होंने हाँ भी कहा, लेकिन बाद में जब कोई बात आई तो इन्होंने कहा कि कहीं लिखित है। तो हमें ये लगता है कुछ मामले में ये बड़ी खुदगर्ज और चालाक महिला है। पहले तो हम इतना नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे बीतता गया तो हमें कुछ समझ में आया कि खुदगर्ज और चालाक महिला है। हमारे ऊपर इन्होंने झूठे इल्जामात लगाए, झूठे केस इन्होंने फाइल कराए। झूठ की जब स्थिति बनी थी, तो आप किस तरह से जाके उनको आपने बातचीत की, और क्या आपने कोशिश की कि कोई समझौते की स्थिति बने और सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि साथ बढ़ेंगे तो दूर तक चलेंगे। देखिए, हमने इनकी बेटी से कहा, इनके कौन सी बेटी ने? 4 बेटी इनकी मंझली वाली बेटी से कहा। एक दिन जबकि इन्होंने चप्पल मारने को तक कहा, तो हमने उस बिटिया से कहा कि बेटा, तुम अपनी मम्मी को बता दो कि मैं कहाँ आ जाऊँ, कहाँ चप्पल मारना है उनको। मेरा मुंह काला करना है, चप्पल मारना है, जान से मारना है, जो कुछ भी करना हो बता दो, पर मेरे साथ बेईमानी न करना। एक बात करना, जो तुमको मन हो बता दो कि मुझको ये करना है। उसका टेलीफोन नंबर भी मेरे पास, कोई दूसरा आदमी पूछ सकता है कि क्या बाबूजी ने ये पूछा था क्या, क्योंकि वो सच्ची बेटी है, वो जरूर कहेगी। हालांकि इनकी छोटी बेटी से भी मैंने बात किया है, निशा पाल से भी, उसने भी उस समय स्वीकार किया था। अब हो सकता है स्वीकार करे कि ना करे, लेकिन मैंने जो है मैक्सिमम प्रयास किए। इनके जो मानने वाले, जो मैं जानता था कि इनकी बात मान सकती है, उनसे कहा। हिंदुस्तान पत्रकार जो इस समय ब्यूरो चीफ बांदा के हैं, उनके यहाँ में बैठ के बात हुई, लेकिन उनका अमित त्रिपाठी, तो वहाँ भी कोई समझौते की स्थिति नहीं आई, इसलिए कि वो इनका पक्ष लेना चाह रहे थे।
वो तो समाचार निकालने तक में कहा, 2 फरवरी का 2 मार्च का समाचार निकला तो उनके अपने सहायक से कहा कि अरे तिवारी तुम नहीं जानते हो, जयप्रकाश को भी 4 लात मारेगी संपत पाल है, वो तुमको भी मारेगी। क्या बताएं, खबर नहीं लिखी गई फिर। हाँ, किसी ने हमारी सुना नहीं। तो फिर कैसे तय हुआ कि अब बन ही जाए एक नया संगठन? नहीं, अब 2 तारीख को हमने मीटिंग बुलाया, 3-4 जिले की महिलाएं आई और उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा भी अक्सर अपमान किया करती हैं और आपको तो अपमान 7 जन्म नहीं करना चाहिए इनको, आपको अगर ऐसा कहा है तो अच्छी बात नहीं है। हम चलिए, हम लोग चाहे कम लोग ही रहें लेकिन हम एक नई दिशा में चलेंगे, सही दिशा में चलेंगे। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अब हम संपत पाल जी को नेता नहीं मानना चाहते और उन्होंने अनाउंस कर दिया। फिर वहाँ सुमन चौहान को उस समय इंचार्ज कमांडर भी बनाया गया, नेशनल कमांडर। अभी नए गुलाबी गैंग में सुमन है, सुमन चौहान है कमांडर जी। ये कहाँ पर है सुमन चौहान? सुमन चौहान वैसे बांदा की रहने वाली हैं पर महोबा इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, अभी तो महोबे में होना चाहिए। तो अब एक आम आदमी कैसे फर्क करेगा? पहले तो गुलाबी गैंग कहने से हम समझ जाते थे कि जी, देखिए आम आदमी अब कैसे, क्योंकि संपत पाल जी ने एक केस भी फाइल कर रखा है, गुलाबी गैंग मेरा है। हम लोग कहते हैं गुलाबी गैंग जन संगठन है। गुलाबी गैंग कोई पंजीकृत संस्था नहीं है आज तक, अभी तक। यहाँ तक कि जो गुलाब गैंग फिल्म में भी जो इन्होंने अपने को अपीयर किया है, गुलाबी गैंग जन संगठन की हैसियत से अपीयर किया है। आज ये अपनी इनकी एक संस्था है, आदिवासी महिला उत्थान ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उसकी ये सचिव हैं, इनकी बेटी कोषाध्यक्ष है। दोनों के पास ड्राइंग पावर है, जबकि नियमानुसार ये नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितनी भी महिलाएं हैं, किसी को नहीं मालूम कि मैं भी इसकी पार्ट हूँ। वो इनकी 1 मैन शो संस्था है और उसी का ये भाग बता रही हैं। पर अगर भाग बता रही हैं तो हमारा भी कहना है कि इन्होंने कहीं भी अपनी कार्यवाही में मेंशन किया हो कि हमारा गुलाबी गैंग संगठन है, या आज तक कहीं कार्यवाही लिखी हो तो ये इसको बताओ। कहीं नहीं इनके पास है, न इस तरह की कोई बात है। बस ये है कि ये हवा में टंगा संगठन था। मतलब ये एनजीओ का हिस्सा बताया है कोर्ट में? हाँ, इन्होंने कोर्ट नहीं बताया। अभी जो कोर्ट में इन्होंने एक फाइल किया है कि इन्होंने हमारे नाम से वो लिया है, हमारे नाम का दुरुपयोग कर रही हैं गुलाबी गैंग। तो ये गुलाब गैंग को तो इन्होंने बताया है। गुलाब गैंग में कहा गया है, एक कुछ एडवोकेट हैं, कुछ शर्मा करके, दिल्ली में मैं भी जब जाता था तो उन्होंने इसको जन संगठन माना है, पब्लिक कोऑर्डिनेशन माना है। और बीइंग पब्लिक कोऑर्डिनेशन, ये जरूरत पड़ी पब्लिक को अपनी समस्याओं के लिए, इकट्ठा हो गई, चली गई। अब ये था कि एक तरह से गुलाबी गैंग उसको मैनेज कर रही है, तो गुलाबी गैंग की साड़ीधारी महिलाएं उसमें शामिल हो गई। बट इट इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो अब ये जो नया हिस्सा बना है, आप लोग सोच रहे हैं रजिस्टर्ड? देखिए, अगर कोर्ट ने कह दिया कि संपत पाल ही इसकी वो रहेंगी, तो हम डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं। इसका डेमोक्रेटिक फ्रंट अपने को मान के काम करेंगे। बहरहाल इस ये 2 हो गई हैं तो 2 चलेंगी। और हम ये भी कहते हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दूसरा हिस्सा है जी, इसको क्या आप लोग रजिस्टर्ड कराने पर सोच रहे हैं? नहीं, इस पर हम कुछ गंभीर हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्टर कराएं। चूँकि गैंग नाम आप भी कह चुके हैं कि ये थोड़ा लोग बुरे सेंस में ज़्यादा देखते हैं। गैंग नाम पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई संगठन नाम पर रजिस्ट्रेशन करा करके और उसके अंदर जो है हम गैंग को चलाएंगे। तो गुलाबी गैंग, एक तो सबसे पहले लोगों के पास ये परेशानी तो आने वाली है, आने वाले दिनों में वो कैसे तय करेगी कौन सा गुलाबी गैंग? नहीं, देखिए क्या है, इस पर कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिसको जो अच्छा लगेगा उसके पास जाएगा अपने जस्टिस के लिए, अपने बात के लिए, और वो काम करेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, महिलाएं बहुत अधिक है, समस्याएं बहुत अधिक हैं, ये कोई शॉर्टेज थोड़ी है। दोनों लोग काम करेंगे। और भी अभी हमारे एस्टेब्लिश नाम में बहुत दिनों से चलता आया है। अब नए नाम के साथ काम शुरू करने से ये परेशानी आ सकती है कि फिर से पहले दिन से काम शुरू करना? नहीं, कुछ नहीं परेशानी है कि सब लोग हमको जानते हैं, हमारे लोगों को जानते हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि हमने केवल अकेले हम अपना चला रहे हो। हमारे साथ
गुलाबी गैंग की हजारों वो एक तरह से ऐसे लोग हैं, मरजीउड़े लोग हैं, जिनको लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप दोनों फिर एक बार साथ हो जाएंगे, इसकी कितनी संभावना है? आप और संपत पाल फिर साथ मिलकर काम? देखिए, अगर आज मैं सोचता भी हूँ साथ होने की, तो मैं अकेले निर्णय लेने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ लोग हो गए। नहीं, इन सब लोगों के साथ की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सब लोग मिल के अगर साथ मिलने की संभावना कितनी दिखती है आपको? देखिए, हमें तो 10% भी नहीं दिखती। फिर भी अगर सब लोगों ने निर्णय किया तो मैं जनता को जनार्दन मानता हूँ, पंच को परमेश्वर मानता हूँ। जो कुछ भी लोग निर्णय लेंगे मैं उनके साथ जाऊँगा, मेरा अपना कोई निर्णय नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अगर अकेले कोई निर्णय लेता हूँ तो मेरे साथ धोखा होगा, धोखा होगा, धोखा होगा। संपत पाल माफ़ करने वाली महिला नहीं है, इसमें वो उच्च आदर्श नहीं है। इसमें जो एक होता है कि गलती को मानने वाला, जो गलती को मान जाए वो महान होता है, इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है, इसमें प्रायश्चित्त की कोई क्षमता नहीं है। इसके साथ केवल धोखा होगा। आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के साथ चली गई? नहीं, राजनीतिक पार्टी की शिकायत तो है ही है, पर वो लगातार अनजस्टिस होती जाती है, जो न्याय की तरफ, सच्चाई की तरफ, सच्चाई से दूर हटती जाती है, वो सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने आपको मैं क्या बताऊं, चूँकि मैं फाउंडर हूं और मैं साथ में रहने वाला हूं, संपत पाल हो, हम 24 घंटे एक साथ रहते थे। ऐसी स्थिति में हम लोग कई बार अतर्रा से बांदा जाने के लिए किराया नहीं होता था तो हम 2:30 बजे की पैसेंजर से जाया करते थे कि कम पैसा लगे या पैसा ही न देना पड़े। और इस प्रकार से हमने गैंग का काम चलाया है। पैसा ना देना, विदाउट टिकट चले जाते थे? जी हाँ, विदाउट टिकट चले, क्योंकि जनता का काम था। कोई टीटी मिला तो हम कहते थे भाई हम कौन अपने काम के लिए आए हैं। आप सोचिए, और सब लोग जानते थे कि नहीं वास्तव में ये लोग हैं और नहीं है। कई बार दूसरा लोग चाय पिला देता था, खाना खिला देता था। इसको टीटी वगैरह सब सपोर्ट करते थे आप लोगों को, मदद करते थे वो लोग? हाँ, अगर उन्होंने देखा तो अनदेखी कर दिया। अगर कोई किसी तरह की बात आई है, वैसे वो पूरी तरह से सपोर्टिव थे। तब आने वाले दिनों में जो नया गुलाबी गैंग बना है, इसको हम आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में कहाँ देखें? देखिए, इस समय जो अगर ये मेरी कल्पना से चला तो मैं इस गुलाबी गैंग को, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सबसे बड़ा फोकस हमारा होगा। एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए होगा और चारित्रिक उत्थान के लिए होगा कि हम चरित्रवान बने। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इस समय जो गिरावट आई है चरित्र की आई है, तो चरित्र को मजबूत बनाने के लिए भी हमारा ये गुलाबी गैंग संगठन काम करेगा। और जो हम पुरानी जो उत्पीड़न पर और जो उस पर काम करते आए हैं उसको तो जैसे तैसे करते ही रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए, शैक्षिक रूप से सशक्त होने के लिए, चारित्रिक रूप से सशक्त होने के लिए हम विशेष रूप से काम करेंगे। संभव इसका नाम भी बदल जाने वाले दिनों में? संभव कुछ नहीं है, इसमें कोई संभावना नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक शब्द लगेगा, प्रजातांत्रिक गुलाबी गैंग कर लेंगे। बस प्रजातांत्रिक, ज्यादा से ज्यादा एक शब्द लगेगा। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाने का इरादा है? हाँ, उत्तर प्रदेश के बाहर जाने का इरादा है। और इसी वर्ष हम एक महिला बैंक की भी स्थापना करना चाहते हैं, महिला कोऑपरेटिव बैंक की, और वो भी नेशनल स्तर पर करेंगे। कम से कम 2-3 स्टेट्स में उसके हमारे मेंबर्स होंगे और नेशनल स्तर पर महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हमारी प्राथमिकता पर है। तो इस नए गुलाबी गैंग के लिए अंतिम में क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? गुलाबी गैंग के बारे में हमारा तो यही है कि नारी के जागरण के लिए हमें जो अधिक से अधिक प्रयास होने चाहिए, हमें करना चाहिए, हम करेंगे भी।